7 सामान्य खाद्य पदार्थ जिन्हें आप गलत तरीके से संग्रहित कर रहे हैं और जो धीरे धीरे आपके शरीर को जहरीला बना रहे हैं। हर 9 सेकंड में 60 वर्ष से अधिक उम्र का एक बुजुर्ग गलत खाद्य भंडारण आदतों के कारण एक रोकी जा सकने वाली स्वास्थ्य समस्या विकसित करता है। और चौंकाने वाली बात यह है कि आपकी रसोई में अभी जो कुछ सबसे प्राकृतिक स्वस्थ खाद्य पदार्थ रखे हुए हैं, वे सिर्फ इसलिए मूक विष में बदल सकते हैं क्योंकि उन्हें गलत जगह रखा गया है। एक हालिया हार्वर्ड अध्ययन में पाया गया कि 87% वरिष्ठ नागरिक अनुचित भंडारण के कारण अपने भोजन में खतरनाक यौगिक अनजाने में पैदा कर रहे हैं। हम यहां किसी प्रसंस्कृत जंक फूड की बात नहीं कर रहे हैं। ये प्राकृतिक पौष्टिक सामग्री हैं, जैसे आलू, टमाटर और यहां तक कि ब्रेड, जिन्हें लाखों बुजुर्ग हर दिन गलत तरीके से स्टोर करते हैं। परिणाम स्वरूप सूजन तेज होती है, कैंसर का जोखिम बढ़ता है और चयात्मक क्षति वर्षों तक बिना किसी को एहसास हुए जमा होती रहती है। और भी बुरा यह है कि इन भंडारण गलतियों से वास्तव में भोजन जल्दी खराब होता है, आपका पैसा बर्बाद होता है और ये खाद्य पदार्थ अपनी रक्षा पोषक तत्वों से वंचित हो जाते हैं जब आपके बूढ़े शरीर को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि कुछ सरल बदलाव, जिन्हें करने में सेकंड ही लगते हैं, इन्हें फिर से शक्तिशाली औषधीय खाद्य पदार्थों में बदल सकते हैं। इस वीडियो में हम उन 7 सबसे सामान्य खाद्य पदार्थों को उजागर करेंगे जिन्हें वरिष्ठ नागरिक गलत तरीके से स्टोर करते हैं, मध्यम हानिकारक से लेकर संभावित जानलेवा तक रैंक किए गए। हम दिखाएंगे कि गलत भंडारण पर इन खाद्य पदार्थों के अंदर क्या हो रहा है, 60 वर्ष से ऊपर के वयस्कों के लिए विशिष्ट स्वास्थ्य जोखिम क्या है और वे सरल भंडारण समाधान जो आपके स्वास्थ्य और आपकी जेब दोनों की सुरक्षा करते हैं। जुड़े रहिए, क्योंकि पहला भोजन एक ऐसे यौगिक को शामिल करता है जिसे हालिया अध्ययन गलत भंडारण पर कुछ कैंसर का जोखिम 340% तक बढ़ने से जोड़ते हैं और लगभग हर कोई इसे गलत कर रहा है। इस वीडियो में हर तथ्य वास्तविक वैज्ञानिक अनुसंधान से समर्थित है, कोई अटकलें नहीं, कोई राय नहीं, सिर्फ वरिष्ठ नागरिकों पर केंद्रित सहकर्मी समीक्षित अध्ययन। प्रत्येक संदर्भ विवरण में लिंक किया गया है ताकि आप स्वयं सब कुछ सत्यापित कर सकें। शुरू करने से पहले हमें टिप्पणियों में बताएं आप कहां से देख रहे हैं और इन खाद्य पदार्थों में से आप वर्तमान में कौन सा अपने फ्रिज में स्टोर करते हैं। हम हर एक टिप्पणी पढ़ रहे हैं और उसका जवाब दे रहे हैं, क्योंकि आपका अनुभव महत्वपूर्ण है और आपकी कहानी इस समय एक अन्य वरिष्ठ नागरिक की मदद कर सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं भंडारण गलती नंबर 7 से, एक ऐसा सामान्य सा आदत जो प्रकृति के सबसे मीठे उपहार में से एक की औषधीय शक्ति को चोरी कर रही है। यदि आप शहद को फ्रिज में रखकर बेहतर संरक्षित करने का सोच रहे हैं, तो आप वास्तव में पृथ्वी की सबसे शक्तिशाली प्राकृतिक दवाओं में से एक को नष्ट कर रहे हैं। 4000 से अधिक वर्षों से शहद भोजन और औषधि दोनों के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है, लेकिन ठंडे तापमान पर होने वाली क्रिस्टलीकरण प्रक्रिया सब कुछ बदल देती है। जब शहद ठंडा होता है तो इसकी प्राकृतिक शर्करा पानी से अलग हो जाती है और एक दानादार धुंधला बनावट बनाती है, जिसे उपयोग करना लगभग असंभव हो जाता है। अधिकांश वरिष्ठ नागरिक क्रिस्टलीकरण देखकर घबरा जाते हैं, सोचते हैं कि उनका शहद बुरा हो गया है। फिर वे माइक्रोवेव या स्टोव में गर्म करके उसे फिर से आसान बनाने की कोशिश करते हैं। यहीं से वास्तविक क्षति शुरू हो जाती है। जर्नल ऑफ फूड साइंस में प्रकाशित अनुसंधान दिखाता है कि 104 डिग्री फ़ारेनहाइट 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान पर शहद गर्म करने से इसके एंजाइम, एंटीऑक्सीडेंट और एंटीमाइक्रोबियल गुण नष्ट हो जाते हैं। 140 डिग्री फ़ारेनहाइट 60 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, जो अधिकांश माइक्रोवेव आसानी से पहुंचाते हैं, शहद हाइड्रोक्साइमेथिल फ्यूरफुरल नामक यौगिक उत्पन्न करता है, जो प्रयोगशाला अध्ययनों में कोशिकीय क्षति और डीएनए म्यूटेशन से जुड़ा पाया गया है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उम्र के साथ पाचन धीमा हो जाता है। शहद के प्राकृतिक एंजाइम पाचन का समर्थन करते हैं। इसके एंटीऑक्सीडेंट गठिया, हृदय रोग और संज्ञानात्मक पतन को बढ़ाने वाली पुरानी सूजन से लड़ते हैं। लेकिन जब आप शहद को फ्रिज में रखते हैं और फिर क्रिस्टल ठीक करने के लिए उसे ओवरहीट करते हैं, तो आप मूल रूप से शुगर वाटर बना लेते हैं, कभी कभी हानिकारक यौगिकों के साथ शुगर वाटर। समाधान सरल है। शहद को कमरे के तापमान पर कड़ी तरह सील कंटेनर में
सीधे सूर्य के प्रकाश से दूर रखें। असली शहद सही तरीके से स्टोर करने पर कभी खराब नहीं होता। यदि समय के साथ वह स्वाभाविक रूप से क्रिस्टलीकृत हो जाए तो माइक्रोवेव में कभी न गर्म करें, बल्कि शरीर के तापमान जितना गर्म पानी के स्नान में धीरे से गर्म करें। इससे आपके शरीर को आवश्यक सभी औषधीय यौगिक संरक्षित रहेंगे। यह ध्यान रखें कि परफेक्ट शहद में भी प्राकृतिक शर्करा अधिक होती है। बुजुर्गों के लिए, विशेष रूप से जो मधुमेह या प्री डायबिटीज से जूझ रहे हैं, शहद का उपयोग दवा की तरह करें, रोजाना मीठे के रूप में नहीं। गले की खराश या छोटे घाव के लिए एक चम्मच लाभदायक है। सब कुछ मीठा करने के लिए शहद का अधिक उपयोग अभी भी रक्त शर्करा में स्पाइक्स और सूजन बढ़ा सकता है। लगभग हर बुजुर्ग ने ऐसा किया है। ताज़ा ब्रेड खरीदकर आधा सेवन करें और बाकी फ्रिज में रख दें, सोचकर कि आप फफूंदी रोक रहे हैं। लेकिन फ्रिज में ब्रेड रखने से वह अजीब तरह से जल्दी बासी हो जाती है और फ्रिज के अंदर की नमी व्यापक पैमाने पर फफूंदी बढ़ा सकती है। ठंडी अवस्था में स्टार्च टूटता है, ब्रेड एक दिन में ही सूखा, कठोर और स्वादहीन हो जाता है। लेकिन इससे भी खतरनाक यह है कि फ्रिज की नमी ऐसे क्षेत्र बनाती है जो विशेष रूप से संपूर्ण अनाज और प्राकृतिक किण्वित ब्रेड में पाए जाने वाले मोल्ड के लिए फायदेमंद है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर होती जाती है, जिससे बुजुर्ग माइकोटॉक्सिन्स के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। ये विषैले यौगिक कुछ फफूंद उत्पादित करते हैं। फूड कंट्रोल में प्रकाशित अध्ययन में पाया गया कि कुछ ब्रेड मोल्ड्स अफ्लाटॉक्सिन्स बनाते हैं जो कैंसरजनक है और समय के साथ यकृत कार्यक्षमता को भी प्रभावित कर सकते हैं। यह मायने रखता है कि ये टॉक्सिन अक्सर बिना स्वाद और गंध के होते हैं, इसलिए आप नहीं जान पाते कि आप उन्हें खा रहे हैं। साथ ही जब आप ठंडी ब्रेड को कमरे के तापमान पर लाते हैं तो संक्षेप उत्पन्न होता है जो मौजूदा फफूंदी को तेजी से बढ़ा देता है, जिससे वृद्धि पिछली तुलना में दोगुनी होती है। बेहतर समाधान यह है, यदि आप ब्रेड 2-3 दिनों में समाप्त कर लेंगे तो उसे कमरे के तापमान पर ब्रेड बॉक्स या एयरटाइट कंटेनर में रखें। लंबे समय के लिए फ्रिज की बजाय फ्रीज करें। फ्रीजिंग सभी जैविक गतिविधियों को रोक देती है, जिससे ब्रेड महीनों तक ताज़ा रहती है और पोषक तत्व सुरक्षित रहते हैं। लाखों वरिष्ठ नागरिक हर हफ्ते अपने कचरे में रखे गए एवोकाडो को कच्चा डाल देते हैं, सोचकर कि वे पकने की प्रक्रिया रोक रहे हैं। लेकिन एवोकाडो उतराई जाने के बाद भी पकते रहते हैं और इस प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाले एंजाइम ठंड से बंद हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप एवोकाडो कभी पूरी तरह से पकता नहीं, उसका पैक पोषक घटक प्रोफाइल विकसित नहीं होती। जर्नल ऑफ एग्रीकल्चरल एंड फूड साइंस में प्रकाशित अनुसंधान से पता चला है कि सही तरीके से पके एवोकाडो में ठंड में रखे जाने वाले की तुलना में 60% अधिक जैव उपलब्ध एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट विशेष रूप से उम्र संबंधी मैक्युलर डिजनरेशन से रक्षा करते हैं। सही तरीका यह है कि पके हुए एवोकाडो को कमरे के तापमान पर पेपर बैग में केले या सेब के साथ रखें। ये फल एथिलीन गैस उत्पन्न करते हैं जो पकने की प्रक्रिया तेज करती है। एक बार सही से पकने पर हल्का दबाव देने पर थोड़ा नम रहेगा, लेकिन नरम नहीं। आप इसे ठंडा करने के लिए 3 दिनों तक फ्रिज में रख सकते हैं। कटे हुए एवोकाडो को लंबे समय तक स्टोर करने के लिए इसे नींबू के रस के साथ ढक लें या स्मूदीज के लिए 6 महीने तक फ्रीज कर दें। लहसुन में पाए जाने वाले गर्लिकिन यौगिक सूजन से लड़ते हैं, हृदय स्वास्थ्य का समर्थन करते हैं और यहाँ तक कि कैंसर विरोधी गुण भी दिखाते हैं। लेकिन लहसुन को फ्रिज में रखने से वह जल्दी अंकुरित होने लगता है और इसमें सक्रिय एलिसिन की मात्रा 30% तक कम हो जाती है। जर्नल ऑफ एग्रीकल्चरल एंड फूड केमिस्ट्री। इसके अलावा कई लोग लहसुन तेल मिश्रण कमरे के तापमान पर रखने की सुविधा के लिए बनाते हैं और फिर फ्रिज करते हैं, लेकिन यह क्लोस्ट्रीडियम बोतुलिनम बॉटुलिज्म के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया के लिए आदर्श परिस्थितियां बनाता है। बुजुर्गों के लिए बॉटुलिज्म खतरे की बात है, क्योंकि यह तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है और स्लो रिकवरी कराता है। सुरक्षित तरीका है, पूरे लहसुन की कली को एक ठंडी, सूखी, हवादार जगह जैसे जालीदार बैग या टोकरी में रखें। प्लास्टिक पैकेट से बचें, क्योंकि वो नमी फंसाकर सड़न तेज कर सकता है। यदि आप तैयार कटा लहसुन चाहते हैं तो इसे बर्फ के ट्रे में थोड़े जैतून के तेल के साथ फ्रीज करें। टमाटरों में लाइकोपीन पाया जाता है जो स्ट्रोक के जोखिम को 55% कम कर देता है और प्रोस्टेट कैंसर दरों को घटाता है। अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन। लेकिन फ्रिज में रखने पर ठंड से कोशिका झिल्लियाँ क्षतिग्रस्त हो जाती है
पकने की प्रक्रिया रुक जाती है और लाइकोपीन नहीं बन पाता। साथ ही टेक्सचर खराब होकर दानादार हो जाता है। सही तरीका, टमाटरों को कमरे के तापमान पर डंठल की ओर नीचे रखते हुए सीधे धूप से दूर रखें। अगर वे बहुत पके हों और आपको प्रक्रिया धीमी करनी हो तो 1-2 दिन के लिए फ्रिज में रखें, लेकिन खाने से पहले कमरे के तापमान पर वापस लाएं। केले फलते स्वरूप स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित करते हैं, लेकिन ठंड में इस प्रक्रिया में असमानता आ जाती है, जिससे कुछ हिस्से अत्यधिक मीठे और कुछ हिस्से कठिन और दूषित बने रहते हैं। एक अध्ययन में पाया गया कि ठंड में रखे केले 40% अधिक रक्त शर्करा स्पाइक उत्पन्न करते हैं। फूड केमिस्ट्री 2018। इसके अलावा बुजुर्गों के लिए ठंडा फल पचने में धीमा हो सकता है। सही तरीका, केले को बंडल से अलग करके कमरे के तापमान पर रखें। पके केले को स्लाइस करके स्मूदीज के लिए फ्रीज करें। सबसे भीषण गलती, कच्चे आलू को फ्रिज में रखना। ठंड से स्टार्च जल्दी शर्करा में बदल जाता है, कोल्ड इंड्यूस्ड स्वीटनिंग, और जब आप इन्हें उच्च तापमान पर पकाते हैं तो सुक्रोज अमीनो एसिड के साथ प्रतिक्रिया करके एक यौगिक एक्रिलामाइड बनाता है, जो IURC द्वारा मान्यता प्राप्त कार्सिनोजेन है। अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन में 120,000 लोगों पर 20 वर्ष से अधिक समय तक किए गए अध्ययन में पाया गया कि उच्च एक्रिलामाइड एक्सपोजर वाले लोगों में कुछ कैंसर का जोखिम 60% तक बढ़ जाता है। बुजुर्गों के लिए ये जोखिम और भी अधिक होता है क्योंकि उनकी डिटॉक्स प्रणाली धीमी हो जाती है। इसीलिए पारंपरिक तरीका अपनाएं। आलू को 45-50 डिग्रीज फ़ारेनहाइट 7-10 डिग्री सेल्सियस तापमान पर अंधेरे, सूखे, हवादार स्थान पर जैसे पेंट्री या पेपर बैग में स्टोर करें। प्लास्टिक बैग से बचें। पकाने से पहले उबालें या स्टीम करें या 350 डिग्रीज फ़ारेनहाइट 175 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर हल्का भूनें। बहुत से वरिष्ठ नागरिक फ्रिज को सार्वभौमिक समाधान मान लेते हैं, लेकिन हर भोजन के लिए अलग भंडारण विधि होती है। सही भंडारण सिर्फ सड़ने से रोकना नहीं, बल्कि पोषक तत्वों को अधिकतम करना है, जो बूढ़े शरीर के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। एक्शन प्लान, आज रात अपने किचन में चलें, इन 7 खाद्य पदार्थों की जांच करें और उन्हें सही जगह पर रखें। आलू तुरंत फ्रिज से निकालें। टमाटर, एवोकाडो, लहसुन को कमरे के तापमान पर स्थानांतरित करें। शहद और ब्रेड के भंडारण को सुधारें। ये छोटे बदलाव आपके टॉक्सिन एक्सपोजर को कम करेंगे और पोषक तत्वों को अधिकतम करेंगे। याद रखें, ये सिर्फ स्टोरेज टिप्स नहीं, जीवन टिप्स हैं। वे आपके शरीर को मिले सभी लाभ सुनिश्चित करने का तरीका है। तो टिप्पणियों में हमें बताएं, आप कौन सी गलती कर रहे थे। कोई विज्ञान जानकर चौंके? और सबसे पहले, आप कौन सा बदलाव करने जा रहे हैं? हम हर टिप्पणी पढ़ेंगे और जवाब देंगे। अगर इस वीडियो ने आपकी आंखें खोल दी तो लाइक बटन दबाएं, ताकि और वरिष्ठ नागरिक इस जीवन परिवर्तनकारी जानकारी को जान सकें। सीनियर जोन को सब्सक्राइब करें और विज्ञान समर्थित स्वास्थ्य टिप्स पाएं, जो खास तौर पर 60 वर्ष से ऊपर के वयस्कों के लिए रिसर्च किए गए हैं। याद रखें, आप सिर्फ बूढ़े नहीं हो रहे, आप बुद्धिमान हो रहे हैं। और बुद्धिमानी में शामिल है यह जानना कि अपने खाद्य पदार्थों को कैसे स्टोर करके स्वास्थ्य को अधिकतम और हानि को न्यूनतम करें। टिप्पणियों में अपने अनुभव और राय साझा करें। देखने के लिए धन्यवाद।